सच्ची भक्ति का चमत्कार। भाग एक। छोटे गांव की बड़ी आस्था। वृंदावन से कुछ दूर एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक गरीब लेकिन बहुत ही धार्मिक लड़का रहता था, जिसका नाम था माधव। उसके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। उसके पास न धन था, न कोई सहारा, बस एक छोटी सी कुटिया और एक मिट्टी का दीपक। माधव का एक ही सहारा था, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। वह रोज सुबह उठकर स्नान करता, तुलसी को जल देता और फिर प्रेम से कहता, हे मेरे कान्हा, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, बस मेरा प्रेम स्वीकार कर लो। वह रोज एक सूखी रोटी का टुकड़ा भगवान को भोग लगाता और फिर खुद खाता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते। वे कहते, अरे माधव, क्या भगवान तेरी सूखी रोटी खाएंगे? माधव मुस्कुरा देता और कहता, भगवान को स्वाद नहीं, भाव चाहिए। भाग दो। परीक्षा का समय। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए। लोग परेशान हो गए। गांव के पंडित ने कहा, जब तक हम सब मिलकर सच्चे मन से पूजा नहीं करेंगे, वर्षा नहीं होगी। सब लोग मंदिर में इकट्ठा हुए। मंदिर में भगवान की सुंदर मूर्ति थी। माधव भी आया, लेकिन उसके हाथ में केवल एक छोटा दीपक और आधी रोटी थी। लोग हंसे, ये क्या चढ़ावा है? माधव बोला, मेरे पास बस इतना ही है। सबने बड़े बड़े भोग लगाए, मिठाइयाँ, फल, घी के दीपक। लेकिन जब आरती हुई तो अचानक तेज हवा चली और सभी दीपक बुझ गए। सिर्फ माधव का छोटा सा दीपक जलता रहा। सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। भाग तीन। दिव्य संकेत। तभी मंदिर के अंदर से मधुर बांसुरी की ध्वनि सुनाई दी। सब चौंक गए। मूर्ति के होठों पर मुस्कान दिखाई दी। और तभी आसमान में बादल घिर आए। कुछ ही क्षणों में जोरदार वर्षा होने लगी। गांव वाले रो पड़े। सब समझ गए, भगवान ने भक्ति का भाव स्वीकार किया है। भाग चार। राजा की परीक्षा। उस राज्य का राजा बहुत घमंडी था। उसने सुना कि एक गरीब लड़के की भक्ति से वर्षा हुई। राजा ने कहा, मैं देखूंगा इसकी भक्ति कितनी सच्ची है। राजा ने माधव को बुलवाया और कहा, अगर तेरी भक्ति सच्ची है तो तू कल सुबह मेरे महल में भगवान को प्रकट करके दिखा। माधव घबरा गया। रात भर रोता रहा। वह मंदिर गया और बोला, हे मेरे कान्हा, आज मेरी लाज आपके हाथ में है। भाग पांच। चमत्कार। अगली सुबह महल में सब इकट्ठा हुए। माधव ने आंखें बंद की और